नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका मेरे अगली वीडियो में। हम इससे पहले आगे के 3 पार्ट पूरे कर चुके हैं कार्यपुस्तिका में। अब हमारा अगला पार्ट है कविता। तो चलिए आइए इसको भर लेते हैं हम। ये पोयम है। इसको आप बच्चों से ये बोल सकते हैं कि वो किताब से कविता देख के इसको भर सकते हैं। तो हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं। ये लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल, कितना निर्मल। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध का हिम का जल कर कर निनाद कल कल छल छल, कल कल छल छल। तन का चंचल, मन का विह्वल। यह लघु सरिता का बहता जल। ये हमारा पाठ पूरा हो, ये हमारा पहला प्रश्न पूरा हो गया है। तो आइए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसमें नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखने हैं। तो पहला शब्द जो दिया हुआ है वो है विह्वल। विह्वल का अर्थ होता है व्याकुल। विह्वल का अर्थ होता है व्याकुल। दूसरा दूसरा शब्द है हमारा शीतल, जिसका अर्थ होता है ठंडा। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ। सरिता का अर्थ होता है नदी। रजनी का अर्थ होता है रात। वसुधा का अर्थ होता है धरती या पृथ्वी। अंजलि का अर्थ होता है जो दोनों हाथों के को जोड़कर बनाया गया संपुट। करुणा का अर्थ होता है दया। ये हमारा दूसरा प्रश्न पूरा हो गया है। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरे प्रश्न में हमको इन पंक्तियों का जो है वो भावार्थ लिखना है। तो पहला कर लेते हैं, पी पी कर अंजलि भर मृत जल। तो इसका अर्थ हो जाएगा पक्षी या राहगीर। इसका भाव है पक्षी या राहगीर अंजलि भर मीठा जल पीकर तृप्त होते हैं। और दूसरा है, कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंत स्थल। तो इस पंक्ति का भाव होगा माता का हृदय अत्यंत कोमल और प्रेम से भरा होता है, जो अपने संतानों को असीम प्रेम करता है। अगली लाइन है हमारी, गंगा यमुना सरयू निर्मल यह लघु सरिता का जल बहता जल। तो इसका भाव हो जाएगा गंगा यमुना और सरयू जैसी पवित्र नदियों की तरह इस छोटी सी नदी का जल भी कितना साफ है। ये हमारा पंक्तियों के भाव स्पष्ट हो गए। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। दो पर्यायवाची लिखनी है इसमें शब्दों की। तो पर्वत की पर्यायवाची, जल की पर्यायवाची है यहाँ नील और पानी। पर्वत की पर्यायवाची हो जाएगी पहाड़
और गिरी। जल की पानी और जल, सॉरी पानी और नीर। वसुधा की हो जाएगी पृथ्वी और धरती या भूमि भी लिख सकते हैं आप। यमुना की हो जाएगी कालिंदी और सूर्य सुता। गंगा की हो जाएगी भागीरथी और देवनदी। ये हमारा 4 नंबर प्रश्न हो गया। अब आगे चलते हैं 5 नंबर प्रश्न के ऊपर। 5 नंबर प्रश्न है, कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे शीतल, निर्मल आदि। तो अब आगे हमें इन शब्दों के विशेषण शब्द लिखने हैं। जल के और विशेषण शब्द कविता से छांट के लिखने हैं। तो एक शीतल लिखा हुआ है, निर्मल लिखा हुआ है, अगला हम विमल लिख सकते हैं, ये भी हमारी कविता में आया है। दूसरा एक मृद लिख सकते हैं, मृद भी हमारा कविता में आया है। विह्वल लिख सकते हैं और चंचल। तो हमारा ये प्रश्न भी पूरा हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला हमारा प्रश्न है, तुकांत शब्द हमको लिखने हैं। इसमें नीचे दिए गए तुकांत शब्द लिखने हैं। तो पहले भी मैंने बताया है तुकांत शब्द होते हैं, उसी के जैसे और दूसरे शब्द लिखना। तन का तुकांत शब्द, तन का तुकांत शब्द लिख सकते हैं मन। पीकर, सीकर। बहता, रहता, जिसका, उसका। कंकड़, इसका लिख लीजिए संकर। आपके आसपास जो भी नदी है उस नदी का नाम और उसके बारे में लिखिए। तो आप जहां से भी हैं, आपके आसपास, आपके बच्चों के गांव के आसपास जो भी नदी है वो उसके बारे में लिख सकते हैं और आप उसको लिखने में उनकी मदद अवश्य करें। अगला प्रश्न है हमारा, समान ध्वनि के शब्द जो कविता में आए हैं उन्हें लिखिए। तो ये समान ध्वनि के शब्द हमको छांट के लिखने हैं कविता से। तो आइए ये प्रश्न भी हम हल करते हैं। पहले जो 2 शब्द इन्होंने दिए हैं वो कंकड़ कंकड़ और पिघल पिघल। ऐसे ही हमको और शब्द छांट के लिखने हैं। तो पहला एक युग्म आता है युग युग, दूसरा आता है कर कर, तीसरा आता है गिर गिर, अगला आता है छल छल, फिर अगला आ जाता है निकल निकल, उतर उतर, पी पी कर, कल कल। ये हमारा आखिरी प्रश्न था। हमारा ये पाठ पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे और भी कार्य पुस्तिका के वीडियो मैं लेके आऊंगी, इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।